हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, लैब असिस्टेंट का एक और पेपर मिला है मुझे, जो हुआ था 6/8/2023 को हुआ था। ठीक है, पूरा पेपर डिस्कस करेंगे दोस्तों, जिसमें साइंस, जीके, जितना भी चीज़ है, कंप्यूटर, सारा चीज़ देखने वाले हैं। और दोस्तों आपको देखना बहुत ज़रूरी है, चाहे जेई का छात्र हो। हालांकि जेई वाला नहीं देखेंगे तो चलेगा, देखना जरूरी है, क्योंकि 2-4 साल कहीं आ गया तो आपको फायदा हो जाएगा। बाकी सीजीएल वाले के लिए तो देखना कंपलसरी है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ आइडिया लगने वाला है इस पेपर से। जैसे कल आपको दिए थे साइंस का क्वेश्चन दिए थे, पता ही होगा आपको, आज या कल दिए थे शायद, देखे थे। अब लीवर से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 वो चीज़ नहीं पढ़े थे, लेकिन उस चीज़ हम करवाएंगे आप फिर से, ठीक है। तो एग्जाम्पल पूछ देता है, तो एग्जाम्पल आपको बता दिए और अच्छा से बता दिए कि फलक्रम बीच में होता है, सेकंड क्लास में लोड बीच में होता है, थर्ड में इफेक्ट होता है, फिर मैकेनिकल एडवांस आंतरिक लाभ जो होता है क्लास 1 का = 1 होता है, क्लास 2 का >1 होता है, क्लास 3 का <1, ये सब चीज़ बता चुके हैं। तो जो नया चीज़ लगेगा दोस्तों फिर से कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सीजीएल का कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। जितने भी छात्र सीजीएल के लिए जुड़े हुए हैं, तो हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, घाटा तो नहीं होगा। इतना तो हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। कहाँ चल गया भाई? ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं आज का 6 तारीख वाला, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, नहीं किए होंगे तो, और शेयर जरूर कर दिएगा दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन ला के आपके साथ देते हैं, प्लस PDF भी इसका दे देते हैं टेलीग्राम में आंसर के साथ। तो चीज़ आपको बनता ही है कि शेयर और सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। चलिए खैर जो भी है, सबसे पहले बात सभी छात्रों की तरफ से उज्जवल को, देखिए क्या नाम, उज्जवल कुमार जी का बहुत बहुत बधाई और थैंक यू, मतलब बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन भेजा, ठीक है। देखिए ऐसे लोग अच्छे होते हैं, ठीक है, मतलब दिल से अच्छे होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये अभी देखिए हम लोग बोला था कि जिन बच्चों के पास पेपर को जरूर भेज दीजिएगा, भेजा 2-3 बच्चे भेजे हैं। चलिए उज्जवल जी को भी बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं इसका सिलेक्शन हो जाए इसमें लैब असिस्टेंट में। देखिए कितना लोगों के भलाई के लिए लड़का क्या किया कि आप मेरे पास क्वेश्चन भेजा कि करवा दीजिए उन लोगों को। अच्छी बात है, तो ऐसा पहल होना चाहिए दोस्तों, छात्र के अंदर ऐसा सोच होना चाहिए। बहुत से छात्र क्या होता है ना, छोड़ो ना क्या भेजेंगे यार, उन लोग बताने से क्या फायदा, आगे निकल जाएगा। भैया ये सब चीज़ नहीं सोचना है, जितना ज्ञान बांटने, जितना ये सब चीज़ करने से ना घाटा नहीं होता, फायदा ही होता है, ठीक है। तो बहुत बहुत मुबारक हो उज्जवल कुमार जी, जो भी है पता नहीं जहाँ से भी होंगे। उम्मीद करते हैं आपका सिलेक्शन हो, और सभी छात्रों की तरफ से भी उम्मीद यही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए इसमें, ठीक है। देखिए हुआ था कब, 6/8/2023 को हुआ था। कब? 6/8/2023 को 9:30 से 12:30 2 घंटा पेपर था। ये इसलिए दिखाई दे ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि हाँ 6 तारीख को पूछा गया पेपर है, ठीक है। उज्जवल कुमार जी की तरफ से भेजा गया इस पेपर को। और दोस्तों और भी जितने भी एग्जाम हुए हैं, यदि किसी के पास होगा दोस्तों ज़रूर हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नंबर आपको पता ही होगा, 8968765101 जरूर भेज दीजिएगा दोस्तों। भेजने से आपको कुछ घाटा नहीं दोस्तों, आपको फ़ायदा ही होगा। किसी को हेल्प कीजिएगा तो आपको जरूर ऊपर वाला हेल्प करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा लाइफ में कभी भी, इसलिए ध्यान दें। चलिए करते हैं क्वेश्चन हम लोग। चलिए, कलमकारी प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए इमली के कलम से डैश पर हाथ से की जाने वाली चित्रकला को प्राचीनतम शैली है, बताइए। कलमकारी इज एन एंशिएंट स्टाइल ऑफ हैंड पेंटिंग डन ऑन डैश विथ ए टमराइंड पेन यूजिंग नेचुरल डाइस। बताइए, ये क्वेश्चन आया हुआ था एक बार का बार ही 6 तारीख को आया हुआ एग्जाम में। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा फैब्रिक। क्या हो जाएगा? फैब्रिक, कपड़े हो जाता है। सी, फैब्रिक। द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रन बिटवीन, बताइए। मुंबई टू थाने, याद है ना? मुंबई टू थाने यही होगा ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मिनट, चलिए तो मुंबई टू थाने पूरा डेट इसको याद रखिएगा, हो सके आगे पूछ सकता है। कब हुआ था दोस्तों? 1853 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। पूरा डेट बोलेगा तो पूरा डेट तो नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। 16 अप्रैल 1853 में ये मुंबई टू थाने, और ये टोटल कितना? 34 किलोमीटर, कितना? 34 किलोमीटर। हो सकता है पूछ सकता है, क्या पता, यहाँ से जब क्वेश्चन पूछ दिया तो हो सके आगे पूछ सकता है यहाँ से अगला, ठीक है। तो याद रखिएगा 16 अप्रैल 1853, 34 किलोमीटर पहली ट्रेन चली थी। ये बताइए, इज एन पॉइंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइस शेप्ड लाइक ए पेन एंड यूज टू टच स्क्रीन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? स्टाइलस बोलेंगे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन वो PDF काफ़ी है दोस्तों जो दिए हैं, उसको बढ़िया से पढ़ जाइए 2 बार, काम बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। जो 15-16 तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी 4-5 के लिए दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, बढ़िया से पढ़िएगा तो। चलिए 5 ईयर प्लान से भी क्वेश्चन आया हुआ, देखिए क्या पूछा है। 4th 5 ईयर प्लान, वही तो पूछा है।
फोर्थ 5 पेपर स्टार्ट कब हुआ था दोस्तों? 1951 से 56 से स्टार्ट हुआ था, 51 से स्टार्ट, ठीक है। चलिए फोर्थ कब हुआ था दोस्तों? देखिए फोर्थ नहीं मान लिया याद नहीं था, पाँचवा तो आपको याद होना चाहिए, क्यों? क्योंकि 40 साल का था। ये डेट आपको याद है 1974 से लेके 1978, आपको ये डेट याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पाँचवा पंचवर्षीय योजना ऐसा योजना था जो कि 40 साल चला था, ठीक है। तो ये डेट तो आप सभी को याद होना चाहिए। तो पाँचवा पता है तो चौथा आप ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। बताइए क्या होगा? तो देख लीजिए 69 से 74, इसमें से 5 साल देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए 66 से लेके 69 तक ये क्या हॉलीडे चला था, ठीक है। 68 तक 66 से 68 3 साल हॉलीडे चला था, उसके बाद 69 से 74 चौथा चला था, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। तो पंचवर्षीय ने जरूर पड़ जाए। सीजीएल में 2 सवाल वहाँ से पक्का लिख के रख लीजिएगा, 2 सवाल आना ही आना है। आप पता नहीं आसान दे या हार्ड दे, हम नहीं कर सकते, लेकिन आपको पूरी तरह से फिट रहना वहाँ से क्वेश्चन से रिलेटेड। देखिए विच झारखंड टीचर वाज अवार्डेड द नेशनल अवार्ड टू टीचर फॉर द ईयर 2019। ये आप में जो साइंस का पीडीएफ वाला हम करवा रहे हैं दोस्तों, साइंस वाला में ये क्वेश्चन हम करवाए हैं, ठीक है। और पीडीएफ जरूर दिए हैं आपको रेगुलर बेसिस पे देखेंगे तो आपको याद होगा ये चीज़, ठीक है। तो किसको मिला था बताइए? अशोक भगत को, इसी को नहीं मिला था। झारखंड के किस शिक्षक के वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय शिक्षक? देखिए दोस्तों 2019 लोग वैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जब देखिए लैब स्टेट में 2019 का पूछ रहा है तो सोचिए सीजीएल में क्या होगा। सीजीएल में एक आध सवाल पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं, लेकिन आपको बढ़िया से 22 का और 23 का तैयारी करना है, ठीक है। 22-23, हालांकि हम जो हम आपको देंगे जो पीडीएफ उसको 21 से लेके 23 तक होने वाला है। और कुछ क्वेश्चन 20 का भी जैसे ये क्वेश्चन दिए हुए थे हम पिछला बार, ठीक है। इसका अशोक भगत हो जाएगा आंसर जो सेलेक्टेड होगा। चलिए लड़ाई इज अदर नेम फॉर, बताइए लड़ाई का दूसरा नाम क्या है? कौन सा मूवमेंट का लड़ाई? ताना भगत मूवमेंट, सरदारी, तमार, खेरवार। किसका नाम दोस्तों? लड़ाई सरदारी आंदोलन का, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये बताइए हेक्सा, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हम करवाएं, देखिए आया क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बताइए। आपको हम लगभग अभी से लेके 10 दिन पहले जाइए, आपको हम बताएं, हालांकि बहुत लड़का नहीं देखा है उसमें, ठीक है। उसमें मजाक लगा होगा ये ऐसी करवा दे रहा है, लेकिन कुछ सोच समझ के हम उसको करवाएं, कन्वर्जन बताएं। हालांकि मैं भी बात बोले थे, जाकर देखिएगा वीडियो को, एक ही वीडियो बनाए हैं, ठीक है। कि हो सके आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पूछेगा डेसिमल में कितना होता है, डेसिमल में क्या होता है, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, ऑक्टा में क्या होता है, डेसिमल में डेक्सा में बेस क्या होता है 10 होता है, हेक्सा में क्या होता है 16 होता है, ऑक्टा में 8 होता है, और डेसिमल में बाइनरी में 2 होता है। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया हेक्साडेसिमल में क्या होता है 16 होता है। ये चीज़ हम बताया, वीडियो देख लीजिएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन बनाना हो तो ऐसे ही पूछ देगा, और थोड़ा सा टफ बनाना है थोड़ा सा तो कन्वर्जन पूछ देगा, ठीक है। कि बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टाडेसिमल से हेक्साडेसिमल, इसे पूछ सकता है कन्वर्जन में। तो जाकर देख लीजिएगा दोस्तों, सीजीएल के कैंडिडेट हो तो देखिए, और जेई वाला भी जरूर देखिएगा, वहाँ से पूछ सकता है जेई में, ठीक है। तो इसमें सिंपल पूछ दिया कि हेक्साडेसिमल में क्या होता है तो 16, 8 किसका होता है ऑक्टाडेसिमल, 4 किसका तो नहीं होता, 9 नहीं होता है, और किसका होता है इसका 10 होता है डेसिमल का, और बाइनरी होता है 2 का, ठीक है। तो चीज़ आपको पता हो जाना चाहिए, जितना चीज़ करवा दे रहे हैं वो गलत चीज़ नहीं करवा रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी भाई, ठीक है। एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है जो विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? बताइए। नहीं है आपके पीडीएफ में क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन छपा हुआ है भाई, क्या बताएं मतलब। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको गेटवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेटवे बोलते हैं उसको। ये बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल? बताइए, ये नहीं है क्या पीडीएफ में? बताइए। सब क्वेश्चन मिलेगा, ये सब चीज़ आपको पीडीएफ में वहाँ मिलने वाली। जो कंप्यूटर को जो लिए ना आप लोग, निश्चिंत होकर पढ़िए उसको सीजीएल के लिए। लेकिन हाँ ये बात बता रहे 14-15 सवाल के लिए 4-5 सवाल घुमाएगा, अब बना लीजिएगा पीडीएफ, 2 बार पढ़ लीजिएगा ना तो जरूर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो देगा जरूर बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं करना। 17-18 आराम से स्कोर कर जाइएगा। चलिए गुमला जिले के नवरत्नगढ़ की किस शासन की राजधानी था? बताइए नवरत्नगढ़ गुमला जिला किस शासन की राजधानी था? तो ये किसका था? ये सब क्वेश्चन तो थोड़ी छोड़िएगा आप लोग, ये सब तो बस पढ़ के बैठे हुए। नागवंशी का था। किसका था? नागवंशी। ये बताइए झारखंड का कौन सा त्यौहार ब्रदर्स एंड सिस्टर के पवित्र प्यार स्नेह भाई बहन का त्यौहार कौन सा भैया? सरहुल तो प्रकृति का, छठ पूजा तो पता ही है सूर्य भगवान, बसंत पंचमी याद रखिए, क्वेश्चन भी बना था कौन सा झारखंड का कौन सा ऐसा त्यौहार है जो साल में 2 बार होता है? तो छठ पूजा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बसंत पंचमी या जितिया भैया दूज, तो भैया दूज नाम ही आ रहे थे सर, बी हो जाएगा, जितिया भैया दूज बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड एक आदिवासी त्यौहार जो पर्यावरण के भलाई के साथ साथ कृषि समृद्धि से जुड़ा हुआ है? कौन सा बताइए। चलिए क्या बोला ये? निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के आदिवासी त्यौहार है? कहने का मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ झारखंड एसोसिएटेड विद द वेल बीइंग ऑफ एनवायरनमेंट एंड विथ एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी? सरहुल, जतरा, खद्दी, करम। तो इसका आंसर करम हो जाएगा, ठीक है। सरहुल मत मारिएगा, ठीक है, करम इज द राइट आंसर। ये बताइए समुद्र शक्ति, ये एक्सरसाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जितना भी एक्सरसाइज 10-12 है जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ सकता है। समुद्र शक्ति किसका है?
समुद्र शक्ति 2023। तो समुद्र शक्ति से दिमाग रखना आपको कि इंडोनेशिया का एक्सरसाइज है ये, ठीक है। हालांकि डेली तो कुछ ना कुछ तो करा ही देते हैं, ऐसा बात नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में पूछा हुआ, सिंपल। तो 5 जून को होता है। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए 5 जून, ठीक है। व्हेन डिड द ताना भगत मूवमेंट स्टार्टेड, कब हुआ था? 1914। इसका आंसर डी हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। रामगढ़, झारखंड में रामगढ़ जिले के दक्षिण में कौन सा जिला है? दक्षिण में पूछ दिया है। रामगढ़ के दक्षिण में कौन सा जिला है बताइए। इसमें हो सकता है बहुत लोग गलती भी कर जाए शायद कि रामगढ़ का दक्षिण में क्या हो सकता है भाई। तो रामगढ़ का दक्षिण में रांची है। रांची है ना, क्या जरिए बाग है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। रामगढ़ के दक्षिण में रांची है। ये बताइए विच एयरपोर्ट इज नियरेस्ट टू द रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट। रामगढ़ से देख लीजिए, इंदिरा गांधी भैया दिल्ली में है, बिरसा मुंडा हो सकता है, छत्रपति शिवाजी भैया मुंबई में कहाँ, कैंपेगौड़ा बताइए कर्नाटक भैया, तो यही तो आसान है, बिरसा मुंडा जो रांची से स्थित झारखंड में ही है भाई। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर। ये 2021 के सर्वे में बता भी चुके हैं, सेम सर्वे था। तो इसका आंसर कोई नहीं, चतरा हो जाएगा। देखिए लातेहार रहता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड ऑप्शन दिया चतरा, तो कोई दिक्कत, लातेहार है ही नहीं है, इसलिए चतरा मारेंगे हम, ठीक है ना। चलिए रामगढ़ जिले में डैश अभिसरण क्षेत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप पर जमने वाली अंतिम विशाल हिम नदी घटना इवेंट का संकेत देने वाले भूवैज्ञानिक संरचना को दावा करता है। क्या वो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, तो क्या नाम है इसका? तो इसका आंसर करेगा दुधी नाला। क्या नाम है इसका? सर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाईएस्ट सक्सेस बताइए किसका होगा। ये सब चीज़ तो रट्टा होना चाहिए। 105 1005 किसका होता है बताइए। तो ये सब क्वेश्चन को बड़ी चीज़ नहीं है। पश्चिमी सिंहभूम 2011 सेंसस तो पढ़ना ही है दोस्तों। 2011 सेंसन का परीक्षा में आना ही आना है क्वेश्चन। चलिए ये बताइए विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड रिकॉर्डेड द लोवेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन। सबसे कम पॉपुलेशन। देखिए ये सब जो क्वेश्चन दोस्तों आपको स्टैटिक जीके का है, ठीक है। झारखंड का स्टैटिक जीके जो कि आपको हर बुक में मिल जाएगा। शुरुआत के जो पेज होता है ना उसमें देखिए झारखंड जो बुक आपको फॉलो कर रहे होंगे ना, तो शुरुआत का जो 3-4 पेज होता है जरूर पढ़िएगा, बढ़िया से पढ़ जाइएगा, क्योंकि उसी में से 1-2 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। हर एग्जाम जैसे देखिए ये दोनों सवाल उसी में से है। ये 2 पेज बढ़िया से पढ़ लिया कोई बुक का। ये देखिए वेस्ट सिंहभूम और ये कोडरमाला वही 2 पेज से हर बुक में मिलता है वहाँ, ठीक है, इसलिए जरूर देखिएगा। ये देखिए विच इज़ द फर्स्ट माइन इन इंडिया टू प्रोड्यूस यूरेनियम। तो चलिए फेमस माइन है ये जादूगौड़ा माइंस, कोई बड़ी बात नहीं है, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये बताइए ये आपको झारखंड करंट अफेयर जो करा उसको पीडीएफ में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये पहले से बना हुआ, पहले आ चुका है ये। अडानी पावर लिमिटेड बिगिन कमर्शियल ऑपरेशन 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे दोस्तों? तो ये गोड्डा में खोला जा रहा है। ये चीज़ हम बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। कहाँ पे? गोड्डा, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा गोड्डा। चलिए ये बताइए मुंडारी भाषा के प्रमुख रचनाओं से संबंधित बताना है। चलिए मुंडारी भाषा से आ गया, ठीक है। तो बज रही बांसुरी कौन लिखा है? ये क्या बोला है? इनकरेक्ट पूछा, ठीक है। चलिए बज रही बांसुरी जगदीश त्रिवेदी ने गाया, ये बात तो सही है, ठीक है। बज रही बांसुरी जगदीश त्रिवेदी ने गाया, सही है। चलिए बिरसा भगवान सुखदेव से याद रखना है, ये बात भी सही है। चंगादुरंद बलदेव, ये बात भी सही है। सोसोबोंगा, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन कुक वाल्टर नहीं है दोस्तों। सोसोबोंगा बोले तो किसका है? जगदीश त्रिवेदी गायत का है, ठीक है। जो सोसोबोंगा किसका है? जगदीश का। तो चारों याद रखिएगा, चारों इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनकरेक्ट तो यही हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। सोसोबोंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है ये। जगदीश त्रिवेदी गायत। बज रही बांसुरी भी इंपॉर्टेंट है। जगदीश करके पूरा नाम आता है, जगदीश रखिए, बज रही बांसुरी जगदीश। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। बिरसा भगवान सुखदेव, चंगादुरंद बलदेव, सोसोबोंगा जगदीश, बस ऐसे ही याद रखना है। चलिए इधर रीजनिंग का क्वेश्चन है और आगे देखते हैं साइंस का, ठीक है। देखिए दोस्तों पेड बैच ग्रुप वाले को बोल रहे हैं इस संडे को रीजनिंग का टेस्ट देंगे। यही जो रीजनिंग का वो सैटरडे को होगा। जो लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग का, ठीक है, क्योंकि वो रीजनिंग करना जरूरी है, क्योंकि उसे क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो संडे को सैटरडे तैयार रहिएगा रीजनिंग के लिए। और मैथ का भी देंगे, सॉरी मैथ बोलते हैं, हिंदी का भी देंगे, ठीक है। हिंदी का तो भी दिखाएंगे जिसमें से ग्रामर रहेगा और पैसेज वाला देंगे, ठीक है। पैसेज वाला देंगे और रीजनिंग देंगे, दोनों देंगे। ईमानदारी से बनाइएगा कि कितना सही कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हिंदी वाला पैसेज देंगे आराम से 30 में से 30 जरूर बना लीजिएगा। अब मैथ रीजनिंग में भी जितना क्वेश्चन देगा उसमें से 1-2 सवाल गलती होगा, बाकी सब बन जाएगा। और इतना बन जाता है दोस्तों तो आपका तैयारी बहुत बढ़िया सीजीएल के लिए बता रहे हैं,
ठीक है, वही लेवल आपको रीजनिंग में देखने को मिलेगा। हाँ, झारखंड जीके वगैरह इस समय थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा वहाँ पे, लेकिन सारा नहीं बढ़ाएगा। क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेगा, आपको थोड़ा बहुत 70% 60% मिलेगा ऐसे ही, मतलब 20-30% तो आपको अच्छा अच्छा क्वेश्चन देगा, तभी तो रैंक डिसाइड करवा पाएगा ना किसी को। तो शनिवार को तैयार रहिएगा आप लोग, ठीक है, ग्रुप में डाल देंगे, बना लीजिएगा आप लोग। चलिए स्कॉर्पियो बताइए, विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी स्कॉर्पियो, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। ये बताइए अमीबियासिस कॉजेज किससे कारण होता है, बताइए। सिरदर्द, पेचिस, बुखार, तेज बुखार, बताइए। किसके कारण होता है दोस्तों? ये होता है आपको डिसेंट्री, जिसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्री को क्या बोलते हैं, पेचिस। एमोबियासिस मतलब डिसेंट्री मतलब पेचिस, डी ऑप्शन। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज को क्या बोलते हैं हिंदी में, देख लीजिए, अग्नाशय। मतलब इंसुलिन किसके द्वारा संश्लेषित होता है, अग्नाशय। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट। 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वाट होता है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। चलिए, अदर नेम ऑफ ईयर ड्रम, अच्छा क्वेश्चन है। ईयर ड्रम को अदर नेम क्या बोलते हैं उसको, बताइए। ये बताइए, ईयर ड्रम का दूसरा नाम क्या है, क्या है बताइए। टेम्पेनिक मेम्ब्रेन या फिर कर्णपट्टी झिल्ली। ईयर ड्रम का दूसरा नाम याद रखें, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन शायद गलती कर जाइएगा एग्जाम में। ये बताइए, चलिए एसिड और बेस पढ़ के जाइएगा, पिछले बार भी आया था। विच होता है फ्लोइंग टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू से रेड होता है, इसको क्या बोलते हैं, देखो, ब्लू से रेड होना मतलब एसिडिक को बोलते हैं, एसिडिक बोलते हैं। और रेड से ब्लू मतलब बेसिक बोलता है। तब ब्लू से रेड होता है मतलब एसिडिक होता है, तो एसिडिक देख लीजिए। विनेगर क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड। विनेगर क्या बोलते हैं, एसिडिक एसिड। क्वेश्चन बनेगा आपको, ठीक है। बेकिंग सोडा, देखिए दोस्तों, आपको Na2 बेकिंग सोडा, ठीक है, NaHCO3 बेकिंग सोडा होता है। और वाशिंग सोडा Na2CO3 होता है, आगे भी होता है, लेकिन इतना याद रखना है आपको, ठीक है। आपको लाइम वाटर CaO को बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जेई वाले एग्जाम में खास करके ये सब नाम पूछा हुआ है पिछले बार। सिंपल पूछ देगा, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला बताइए। वाशिंग सोडा हम बता दिए आपको, लाइम वाटर, क्विक लाइम, ये सब आपको PDF दे चुके हैं उसमें टेलीग्राम में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आता है और सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, क्या नाम है ये, नेट्रियम का लैटिन नेम। देखिए, एक नया चीज़ आपको देखने को मिला, नेटिल नेम भी पूछ रहा है। इसका मतलब हम करवाएंगे आपको, जितना भी पीरियोडिक टेबल का है ना, इंपॉर्टेंट 10 से 15 आपको लेटिन नाम देने वाले हैं, हम करवाएंगे दोस्तों। जैसे यहाँ लैब में पूछ दिया तो सीजन में पूछ सकता है, तो ये हम करवाएंगे। इस टॉपिक को हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग इसलिए बोलते हैं कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखिए, आपको फायदा करें। बताइए, नेट्रियम का लैटिन नेम किसको बोलते हैं? आप तो आप मार दीजिएगा नाइट्रोजन, क्योंकि N से स्टार्ट है, लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन मारिएगा आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या सही बात है ना? जरूर गर्क होगा। तो नाइट्रियम किसका दोस्तों? सोडियम का होता है लैटिन नेम में, ठीक है। इसका हम करवाएंगे। नाइट्रोजन का क्या होता है? नाइट्रियम होता है। नाइट्रोजन का क्या होता है? NIT, नाइट्रियम होता है नाइट्रोजन का, ठीक है। लेकिन नाइट्रियम इज द लैटिन नेम ऑफ सोडियम होता है। चलिए, तो सोडियम का देखिए NAT है, नाइट्रियम NIT है, देखिए NIT है नाइट्रोजन का, तो NIT से होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए और नाइट्रियम जो इसलिए क्वेश्चन दिया है, राइट, एग्जामिनर चला होता है एग्जाम से, ताकि जल्दी जल्दी ऐसे लड़का लोग क्या करें, नाइट्रोजन मार के आ जाए। लेकिन NAT है, याद रखिएगा, तो ये सोडियम का होता है। लड़का लोग फंसा होगा, इसको सब मैक्सिमम लड़का लोग नाइट्रोजन मारा हुआ, ठीक है। आंसर क्या देख लीजिएगा कितना गलती हुआ बसो, इसका आंसर सोडियम होगा, ठीक है। नियॉन का क्या होता है? नोबम। नियॉन का क्या बोलते हैं? नोबम बोलते हैं। नोबम, नियॉन का नोबम होता है। सल्फर का क्या होता है? सल्फ्यूरियम। क्या होता है? सल्फ्यूरियम बोलते हैं। कोई नहीं, इसको हम करवा देंगे, इसका अलग से वीडियो लाएंगे एगो, और लगभग 10 से 15 जो जितना इंपॉर्टेंट लगेगा आपको लैटिन नेम करवाएंगे, क्योंकि जैसे यहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है तो सीजन में उठा सकता है। यही तो खासियत है प्रीवियस ईयर का लगाने का, इसीलिए लगवा रहे हैं आपको। चलिए, IPSC नेम भी आ रहा, देख सकते हैं आप लोग, पूछ दिया, तो इसको भी हमको करवाना पड़ेगा अब, ठीक है। IPSC नेम हालांकि कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कीटोन आ रहा है, तो लास्ट में ON आ गया, पता ही आपको कीटोन का। देखिए कितना कार्बन, 1 2 3 का 3 कार्बन मतलब, 1 कार्बन मतलब मिथेन, मिथेन मतलब 2 कार्बन मतलब एथ, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, प्रोप, 4 कार्बन मतलब ब्यूटी। ये सीक्वेंस पता ही होगा, मिथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ऐसे करके नहीं होता है, आप लोग 10th 11 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो कितना कार्बन? 1 कार्बन तो मिथेन बोलते हैं, 2 कार्बन तो इथेन बोलते हैं, 3 कार्बन तो प्रोपेन, 4 तो ब्यूटेन। देखिए 3 कार्बन तो प्रोपेन, तो प्रोपेन कहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा है? नहीं है। देखो यहाँ ANA आते हैं और यहाँ ONA आता है, तो देखिए प्रोपेनॉन, कीटोन है तो ONA आता है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, जो नहीं पढ़ा है ऐसे जरूरी नहीं बता पाएगा, हाँ। लेकिन जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है वो नहीं कर पाएगा, कॉमर्स बैकग्राउंड से वो फंस जाएगा, फिर साइंस वाला कर लेगा इसको, ये बात तय है, ठीक है। तो ये नया क्वेश्चन आपके लिए हो गया एक तरह से, ये IPSC ने पूछा हुआ, चलिए कोई बात नहीं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बताइए, इसका यूनिट पूछ दिया। मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, यही तो होता है।
मास का क्या यूनिट क्या होता है, केजी। वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। क्या रटना जरूरी है, इसका नहीं है, तो केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन। ये सब रटने वाली चीज़ नहीं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद यूनिट निकाल लीजिएगा। चलिए ये बताइए नाइट्रिक एसिड का कलर बताइए क्या होता है। इस टाइप कलर तो क्वेश्चन आता ही है वैसे एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में खास करके। बताइए नाइट्रिक एसिड का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, मतलब रंगहीन होता है। नाइट्रिक एसिड कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। अच्छा कुछ एसिड का हम कलर भी लिखवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज ऑफन कॉल्ड वार्म बूटिंग। सेम क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है। जब स्टार्ट करते हैं तो ये तो होता है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई मतलब लैब में जितना क्वेश्चन आया सब पीडीएफ से आया। अब जेएसएससी जेई क्या करता है, सीजीएल क्या करता है भगवान जाने, लेकिन हमें नहीं लगता उससे बाहर क्वेश्चन देने वाला है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजैक्शन इन डीबीएमएस, आइसोलेशन, एटोमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस, पर्ल और क्या है, जावा, पाइथन, इनमें से कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मल्टीपल इनहेरिटेंस का समर्थन नहीं करता है। सी प्लस प्लस करता है, पर्ल करता है, पाइथन करता है, जावा करता है। तो ये क्वेश्चन पता नहीं पीडीएफ में है कि हमको ध्यान में नहीं है, देख लीजिएगा एक बार है कि नहीं है, जरूर कमेंट, कोई लड़का पढ़ेगा जरूर बताइए क्वेश्चन है पीडीएफ में नहीं से, इसका आंसर जावा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम टेकन टू मूव एन एक्सेस आर्म टू सर्टेन ट्रैक ऑन ए डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्क पर एक निश्चित ट्रैक तक का एक एक्सेस आर्म को हस्तांतरित करने के लिए जानने वाला टाइम है। क्या बोलते हैं इसको, सीक टाइम बोलते हैं, वही तो बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम टेकन टू मूव एन एक्सेस आर्म टू ए सर्टेन ट्रैक ऑन ए डिस्क, सीक टाइम बोलते हैं। चलिए कोई नहीं, 49 नंबर। जावा में प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस एक सब इंटरफेस है जिसका उपयोग एक डैश क्वेरी की एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। इन जावा द प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस इज ए सब इंटरफेस विच इज यूज टू एग्जीक्यूट डैश एंड क्वेरी, लो लेवल, एग्जीक्यूटेबल, सिंपल। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका देखो पैरामीटराइज्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पैरामीटराइज, ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। बन जाता तो अच्छी बात है, बढ़िया से पढ़ेगा तो बन जाएगा। विच ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड जनरल पर्पस नेटवर्क स्कैनर। क्या पूछा क्वेश्चन में, सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला सामान्य प्रोजेक्शन नेटवर्क स्कैनर कौन सा है। तो नेटवर्क मैपर, फोटो स्कैनर, नेटवर्क अडेप्टर, हैंडहेल्ड स्कैनर। तो नेटवर्क मैपर इसका राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट वाइडली यूज जनरल पर्पस नेटवर्क स्कैनर, नेटवर्क मैनर हो जाएगा। नेटवर्क मैपर क्या होगा, नेटवर्क मैपर, ठीक है। चलिए उसके बाद हिंदी का क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, दूध का दांत न टूटने। चलिए कोई बात नहीं, तो हिंदी का ही सब, ठीक है। ये पीडीएफ हम डाल देंगे, उसमें टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो टेस्ट वाले ग्रुप वाले तैयार रहिएगा, ठीक है। पेड ग्रुप वाले रीजनिंग का टेस्ट, रीजनिंग का और हिंदी का भी देंगे, ग्रामर वाला विद लेवल स्टेजेंट क्वेश्चन देंगे, ठीक है। देखते हैं कितना बना पाते हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बात मेरे समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन करिए। और जिन भाइयों लोग लेवल स्टेजेंट का पेपर जिसके पास होगा मेरे पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, लोगों का भला हो जाएगा थोड़ा बहुत। 8968765101 जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ये मत सोचिएगा कि नहीं करेंगे तो आगे निकल जाएगा, पीछे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कर दीजिए भाई, क्वेश्चन बताना कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। इस व्हाट्सएप पर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम हुआ था लगभग, तो 3 सेट लगभग तो मेरे पास मिल चुका है, और भी मिलेगा तो आपके साथ जरूर करवाएंगे दोस्तों। देखिए नहीं करवा पाएंगे तो टेलीग्राम में डाल देंगे पीडीएफ को, तो टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा, जेएसएससी वाला करके टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। बाकी किसी को पीडीएफ अगर लेना हो, चाहे जेई का हो चाहे फिर सीजीएल का हो, तो इस नंबर पर जरूर ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस नंबर पर ले लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सअप करके पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा, काफ़ी है। खास कंप्यूटर जरूर ले लीजिएगा, कंप्यूटर में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।